हिमालय की गोद में छिपा आयुर्वेद का वो खजाना जिसकी कहानी च्यवन ऋषि से जुड़ती है। कहा जाता है वृद्धावस्था में कमजोर हो चुके च्यवन ऋषि ने दुर्लभ जड़ी बूटियों का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसको लेने के बाद उनकी ताकत, एनर्जी लौट आई। आज साइंस कहती है उम्र तो पीछे नहीं जाती, लेकिन च्यवन ऋषि के बनाए च्यवनप्राश में मौजूद औषधीय गुण बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा जरूर कर देते हैं। लेकिन अब इसी आयुर्वेदिक अमृत पर खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि च्यवनप्राश में इस्तेमाल होने वाली 8 अहम जड़ी बूटियां हिमालय से तेजी से गायब हो रही हैं। काकौली शीर, काकौली, जीवक और ऋषिभक विलुप्ति के कगार पर है। महाप्रभा, मेधा, रिद्धि और वृद्धि पर भी संकट गहराता जा रहा है। और ये वही बूटियां हैं जो 2500 से 4500 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मिलती है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन और क्लाइमेट चेंज का इन पर असर पड़ रहा है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक इनके कम होने की खबरें चिंता बढ़ा रही हैं। चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं है, शरीर का सुरक्षा कवच है। काकौली कमजोरी, थकान और फेफड़ों की ताकत में बहुत मददगार मानी जाती है। क्षीर काकौली दिल और लंग्स के लिए फायदेमंद है, तो वहीं जीवक बुखार और थकावट में, ऋषभक सांस और इम्यूनिटी में बहुत उपयोगी मानी जाती है। यानी जो जड़ी बूटियां शरीर में ओज बढ़ाती है, इम्यूनिटी मजबूत करती है, सर्दी, खांसी, सांस, पाचन, यादाश्त, दिल और स्टेमिना तक को सपोर्ट करती है, वही अब खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और इधर गलत खान पान, तनाव, प्रदूषण, नींद की कमी और बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल पहले ही शरीर को कमजोर कर रहा है। हड्डियां, मांसपेशियां, फेफड़े, दिल, दिमाग सब पर अब दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जब प्रकृति की ये ताकतवर औषधियां ही कम होने लगेंगी तो आने वाली पीढ़ियों की सेहत का सहारा कौन बनेगा? देखिए, एक सहारा है योग गुरु स्वामी रामदेव। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करना है, फेफड़े, दिल, हड्डियों, मसल्स, दिमाग, इन सब का ख्याल कैसे रखना है और ऐसी लाइफस्टाइल कैसे अपनाई जाए आज के हालात में जो उम्र बढ़ने के असर को कुछ तो धीमा कर दे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी और मीनाक्षी जी सहित हमारी सभी श्रद्धामयी योगिनी बहनों को। और देखो हमारे साथ भी करो योगी जी। ये देखो, ये हमारा योगेंद्र यहाँ 50 यूनिट लगती थी और इसने इंसुलिन को अब खदेड़ दिया है। इंसुलिन बंद हो गई अब इसकी। दृष्टि की भी 25 यूनिट लग रही थी। योगेंद्र जी बाड़मेर से हमारे बालक, दृष्टि जो है वो मैनपुरी से है, अवनी मालवा से और अनघा सबसे छोटी लास्ट में बैठी है अनघा। इन सब की डायबिटीज और डायबिटीज के सारे दुष्प्रभावों को इन्होंने खदेड़ दिया, हटा दिया, मिटा दिया। और ये अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं, भस्त्रिका भी कर रहे हैं। करो बच्चों। और कपालभाति और मंडूकासन करो। ये तो इनका बताया। मनोरमा ने तो सर्वकल क्वाथ और लिवोग्रिड लेकर के लिवर सिरोसिस को, बीपी सिंह ने सारे आयु जनित एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, कमर दर्द आदि को, प्रमोद ने सीकेडी को दूर कर दिया। एडवांस योग करने के लिए हमारे इधर निपुण आ गए हैं, तो एडवांस योग भी आज देखने को मिलेगा। पीछे देखो, ये सब रुद्राक्ष है, इधर जड़ी बूटियां, वनस्पतियां चारों ओर। ये पतंजलि योगपीठ का वो दिव्य परिसर है जहां 20-25 साल पहले योग की अलख जगानी प्रारंभ की थी। इससे पहले तो वैसे कनखल से हुई थी, फिर वहाँ जगह छोटी पड़ गई तो हम यहाँ आ गए, यहाँ भी जगह छोटी पड़ गई। और यहाँ आज ये पूरी दुनिया का योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म का, अपनी सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा एक केंद्र, महातीर्थ, एक बहुत बड़ा आशा और विश्वास का केंद्र बन गया। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो सब करना। चलो अब इम्यूनिटी के लिए ये, चलो बच्चों ये करो, अब इनको मजबूत बनाते हैं। स्वामी जी देखिए, विश्वास सबको है। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, इनके विकल्प द्रव्य विदारी, कंदवराही, कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज। अब इन सब का
एक जगह मिश्रण कर दिया हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर में, इम्यूनोग्रिट बटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड में। हम रोज खाते हैं वो। तो स्वामी जी देखिए, आज का सारा जो मुद्दा है, करो तो आज 3 तरह का योग हो रहा है। एक साधारण योग मेरे भाइयों और चल रहा है, इम्यूनिटी लॉन्जिविटी के लिए, पावर के लिए योग हम कर रहे हैं। इधर बच्चे भी हमारे बड़े जोर से लगे हुए भाई। हाँ, ये इनके अभिभावक भी आए हुए, और ये, और इधर जो है वृश्चिकासन, हनुमान आसन करो, हनुमान आसन करो जी, हनुमान आसन, भूनमन आसन, वृश्चिकासन, और पूर्ण चक्रासन, डिम्बासन, टिटिभासन, ऐसे हर दिन करना है। और हमने यहाँ तो हाइब्रिड हॉस्पिटल भी खोल दिया है, पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी यहाँ पर है। इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, उनको भी यहाँ पर हम आश्रय देते हैं। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, लंग फेलियर, सबको ठीक करते हैं और 99% आयुर्वेद से ठीक करते हैं। इमरजेंसी के तौर पर ही एलोपैथी को अपनाते हैं। एक तो ये अभ्यास, फिर 100 बार तो भुजंग आसन का रोज का कार्यक्रम हो ही गया हमारा। ये जी देखिए, हर कोई ये जानता है कम से कम जॉगिंग के 2 अभ्यास, एक ये कि जीवन मिला है ईश्वर की तरफ से, तो उम्र के अलग अलग पड़ाव उसके जिंदगी में आएंगे। मतलब ये कि बूढ़ा तो होना है, लेकिन लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते स्वामी जी। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरह से अपने बालों की सफेदी से परेशान नहीं होते। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि बाल तो सफ़ेद होंगे, उम्र भी बढ़ेगी, लेकिन बस आखिरी वक्त तक अपने पैरों पे खड़े रहें और दुनिया के लोगों के काम आते रहें और इसी तरीके से दुनिया से जाएं। ये वाली कामना ज़्यादा बेहतर लगती है मुझको। बहरहाल, लेकिन स्वामी जी आज सारी बातचीत जो होनी है वो ये है कि आयुर्वेद में च्यवनप्राश को वयः स्थापन रसायन के नाम से कहा गया है, उसका नाम इस तरीके से लिया गया, यानी उम्र के असर को धीमा करने वाला ये एक रसायन है। तो स्वामी जी आज ऐसे वक्त में जब हिमालय की काकौली, शीर काकौली, जीवक, ऋषभक जैसी जो अष्टवर्ग जड़ी बूटियां हैं वो खुद संकट में हैं, तो क्या योग के जरिए एंटी एजिंग और सेहतमंद लंबी उम्र का वैसे ही रास्ता हमें मिलेगा जो च्यवनप्राश वाला रास्ता है, या च्यवनप्राश साथ में जरूरी है? हाँ, ये तो आपने एकदम ठीक कहा। अष्टवर्ग से लेकर के, दशमूल से लेकर के, उसमें 51 जड़ी बूटियों से हम च्यवनप्राश बनाते हैं, और गर्मी में उसी का जो है अमृत रसायन, अमृतप्राश, फिर बालप्राश और च्यवनप्रभा शुगर वालों के लिए। ये सब कुछ तो आज भी उपलब्ध है। अब 8 में से मुख्य रूप से 4 ही रह गए, फिर 4 विकल्प द्रव्य प्रयोग करने पड़ते हैं। जीवक, ऋषभक, रिद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, इसको ढूंढने में हमको 20 वर्ष लग गए थे, पूरी खोज करने में, उसका मूल स्रोत पूरा। लेकिन वो जो है पूरा कॉमर्शियल यूज के लिए इतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिलता। तो भी तो ये अष्टवर्ग के 4 मूल, फिर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, इन विकल्प द्रव्यों से उनकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए एक तो अष्टवर्ग, और दूसरा ये जिससे जितना बन पाए रोज तो हम दंड बैठक करवाते हैं। हमारे बच्चे लगे हुए, अनघा भी लगी हुई है, अवनी भी, दृष्टि भी, और योगेंद्र जी भी। चलो करो। और फिर ये स्वामी जी जो आप बता रहे कि 4 ही मिलती हैं, 4 का ऑल्टरनेटिव आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो 4 जड़ी बूटियां अभी आपको प्राप्त हो रही हैं, ये आपको क्या लग रहा है अभी कितने वक्त तक आपको मिलती रहेंगी हिमालय की गोद में? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आने की जड़ी बूटियां खुद हमारी गलतियों की वजह से हमें शायद आने वाले वक्त में ना। आपने एकदम सही प्रश्न पूछा। तो इसके लिए बहुत तरह की व्यवस्थाएं शासन की ओर से भी हो रही हैं। हम भी किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं, और जो जंगलों के आसपास की बस्ती है उन लोगों को भी कह रहे हैं कि भाई इन औषधियों को तभी लिया करें जब इन औषधि जब पूरी परिपक्व हो जाती है और इनका बीज बन जाता है, तो फिर वो अगले सीजन के भी काम आ जाता है। तो अब ये जागरूकता बढ़ा रहे हैं हम, तो हम आश्वस्त हैं। 50 तक हम रहेंगे, आप रहेंगे, तब तक तो हम इनखेंगे, आगे को फिर ये जिम्मेदारी देके जाएंगे, भाई आप इस जिम्मेदारी को संभाल के रखो। एक ने झंडा पकड़ा, आगे दूसरे ने थाम लिया। ऐसे ही चाहे वो योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे शिक्षा है, चाहे चिकित्सा है, देश की रक्षा है, सुरक्षा है, वो सबको ऐसे ही हमको संभाल के रखना पड़ेगा।
तो लगभग 1000 जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ प्रयोग में आती हैं और लगभग 1 लाख जड़ी बूटियों पर हमने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, ये तो आपको पूरा कई बार दिखाया हुआ है हमने। वर्ल्ड हर्बल बड़ी मोटी सी स्वामी जी आपने वो तैयार की है। 1 लाख जड़ी बूटियों वनस्पतियों पर हमने प्रामाणिक रूप से बहुत सारा डेटा उसमें है जो है, और योग में करीब 5000 आसन, प्राणायाम, ध्यान की वो विधियाँ, वो साधन जो लुप्त प्राय हो चुके थे, लुप्त विद्या हो गई थी, गुप्त विद्या, योग विद्या, अपरापरा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या जिसको कहते हैं, इस लुप्त विद्या को, इस गुप्त विद्या को सार्वजनिक करने में इंडिया टीवी का और हुसैन जी आपका, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी आदि का, ईशा जी, दीपिका आदि का बड़ा योगदान है। और हम रोज योग के, आयुर्वेद के और अपनी इस सांस्कृतिक विरासत के एक एक तत्व को लेकर के लोगों को जागरूक भी बनाते हैं। ना तो रोगी होने देंगे, ना बूढ़ा होना देंगे, ना नस्ल होने देंगे। स्वामी जी, अभी जिन जड़ी बूटियों की बात हो रही है, मैं नाम तो भूल रही हूँ, लेकिन मुक्त दिव्यता से युक्त सबको गैंगटॉक और सिक्किम के ये जो जंगल हैं, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी एक खास किस्म की एल्गी जो है वो पैदा होती है और उसी टेम्परेचर में, उसी माहौल में वो पैदा होती है, जिसका विदेशों में खूब लोग यहाँ से ले जाते हैं और वो भी उम्र कम करने में बड़ा योगदान देती है। और जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे पता चला कि लाखों में उसकी कीमत है। आप भी काफी लाई हैं वहाँ से लग रहा है। हाँ, नहीं, मैं नहीं ला पाई, हमें तो वहाँ जाने भी नहीं दिया गया। स्वामी जी, तो ये जो अपनी उम्र हमेशा के लिए जवान रहना जो लोग चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमेशा ही वो स्फूर्तिवान बने रहें, उनका चेहरा चमकता रहे, दमकता रहे, तो उसमें ये जो एल्गी की बात हुई, आज जिन 8 जड़ी बूटियों की बात हुसैन ने जहाँ से शुरू की, ये तो वो चीजें जो खाने वाली हैं, लेकिन जो असली ऊर्जा है वो योग के जरिए कैसे आ सकती है? सारी बात तो इस पर भी, आप कितना भी कुछ खा ले, लेकिन अगर योग ना करें, उसे पचाए ना ठीक तरीके से। जी, अष्टवर्ग थोड़ा महंगा होता है। ये अलग अलग प्रकार की एल्गी, कीड़ा जड़ी, अलग अलग प्रकार की मशरूम, और जो है भारत में वैसे सस्ती होती है, लेकिन वो जिंगसंग से अच्छी होती है, अश्वगंधा, ये सब आज है ना यहाँ रखी हुई है। ये सारी जड़ी बूटियाँ देखो, ये जो आप जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मिर्च, कोंच बीज, अश्वगंधा, ये सब यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जिंगसंग से लेकर के अब रेड जिंगसंग, कोरियन जिंगसंग, 1-1 लाख से लेके 5-5 लाख रुपए किलो। अब जो भाई पैसे वाले हैं वो तो हर महीना 1-1 लाख, 5-5 लाख और ऐसे रुपए की कुछ चीज़ें खरीद करके खा सकते हैं। लेकिन भाई आम आदमी के बस की बात नहीं, तो वो क्या करे, वो रोज़ 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर, 1 बूंद शिलाजीत, लो 1 बूंद शिलाजीत, 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, हम पाउडर भी करके उपलब्ध कराते हैं। इतना ही ले। एलोवेरा सुबह सुबह पी ले, एलोवेरा लगा भी ले। एलोवेरा पीने से और एलोवेरा लगाने से फिर आप बूढ़े नहीं होते, चमकते रहेंगे। लो, एज के साथ होने वाली प्रॉब्लम से बचना है तो माताओं बहनों को दशमूल, नारीकांति, वटी, सिरप, पुरुषों को प्रोस्टेट और अश्वगंधा या अश्वशिला, इनके कैप्सूल भी हमने बना दिए। मेमोरी एज के साथ कम ना हो, देखो 4-5 तरह की बड़ी बीमारियां, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, डीएनए से रिलेटेड प्रॉब्लम, जेनेटिक बीमारियां, फिर लाइफस्टाइल डिजीज, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनसे मुक्ति पानी है। तो छोटे छोटे उपाय जो हम हर रोज बताते हैं ना, ये जो दुर्लभ उपाय है, अब मैं कहूँ सोना चांदी हीरे मोती की भस्म खाओ, सच में सोना चांदी हीरे मोती ये भी एंटी एजिंग है, लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए सोना चांदी हीरे मोती पहले जो है इनको राज वैद्य, ये सारे रस रसायन राजा महाराजाओं को उपलब्ध कराते थे। राजा महाराजा या जो रस वैद्य होते थे, जिनको ये रस रसायन भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह आदि बनाने आते थे, वो फिर कई 100 साल जिया करते थे। ये है तो सही बड़ी ऊंची विद्या है, इसको रसायन विद्या कहते हैं, रसायन विद्या। अब ये हमारा एक तो योग रसायन है, देखो ये कर रहा है,
आगे पीछे देखो, ये योग रसायन है। अरे राम राम राम, राम। बहुत ये शानदार। हमारा ये क्या बालक हुआ? बड़े जोर शोर से लगा पड़ा है। अब ये तो योग रसायन है। ऐसे आगे क्या पीछे बात चलो, है? आगे फिर पीछे, ये अरे कमाल है, राम राम। शानदार। क्या बात है, और आगे ये वाह। ये चलो योग रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के। योग का, ज्ञान का, भक्ति का रसायन। तो ये देखो, हाँ, अब ये शक्ति पाने के लिए तो बहुतों को तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। बोला बाबा जी ये उम्र तो बीत गई। अच्छा स्वामी जी देखिए, अष्टवर्ग की वो जड़ी बूटियां, अब वो उछल उछल के धन लगाता, वो लगा क्लैपिंग के साथ, हाथ पैरों, ओ राम राम राम। अरे हाँ, पैरों से ताली बजाता, हाथ से ताली बजाता है। हाँ, हे राम। बहुत शानदार। अब ये स्फूर्ति, ये है योग रसायन। ऐसे इन्हें तो लग रहा है कि शक्ति फिर जड़ी बूटी की हम जरूरत अपने ही नहीं जवानों में है। देखना चाहते हैं। आजकल बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, कोको कोला पी रहे, पेप्सी पी रहे, बर्गर खा करके बर्बाद हो रहे, पिज्जा खा करके अपनी फिजा खराब कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। उन जवानों को ये सीखने की ज़रूरत है जो हमारा बालक ये निपुण कर रहा है। ये निपुण, इसका नाम भी निपुण, और योग में बड़ा निपुण निष्णात हो गया है। और चलो वो लगाओ, शेर दंड लगाओ। स्वामी जी देखिए, जिन अष्ट वर्ग जड़ी बूटियों के बारे में आप बता रहे थे, जिनकी कीमत 1 लाख रुपए किलो से लेकर के 5-5, 10-10 लाख रुपए किलो है, अब वो तो खैर सबके बस की बात नहीं है। ये सारी जड़ी बूटियां शरीर को ताकत देने, थकान मिटाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन स्वामी जी आजकल गलत खान पान और ख़राब हो चुकी लाइफस्टाइल ने लोगों की एनर्जी वैसे भी ख़त्म कर दी है। अब ऐसी सूरत में अगर ये वाली जड़ी बूटियाँ उनको दी भी जाएंगी ना, तो काम भी शायद ना करें, क्योंकि सारा सिस्टम ही, जो पाचन तंत्र है वो भी गड़बड़ है, सारी चीज़ें वैसे ही गड़बड़ हो रखी हैं। तो अब स्वामी जी पहले तो योग का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा और धीरे धीरे अभ्यास करके अपने आप को मजबूत बनाना होगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और स्टेमिना बढ़ाने के लिए स्वामी जी अभ्यास कौन कौन से किए जाए? 5 आसन। ये देखो, एक तो एडवांस आसन है। चलो वृश्चिकासन करो आप तो भाई। देखो, एक तो वृश्चिकासन हुआ, पूर्ण उष्ट्रासन हुआ, राजकपोतासन हुआ। ये तो एडवांस योग। तो अब देखो, मीनाक्षी जी, ईसा जी और ज्योत्सना जी, ये सब भी अच्छा कर लेती है, दीपिका जी। और जो इतना ना कर पाए ना, तो शीर्षासन करे। ये लॉन्जिविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए शीर्षासन। और फिर ये 5 अभ्यास बता रहे हैं। सर्वांगासन, चलो बच्चों करो सर्वांगासन, 1-1 मिनट। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। अब अगली बार आऊंगा ना स्टूडियो में, तो हुसैन भाई को भी उल्टा लटकाऊंगा। लटकाऊंगा मतलब कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, जो है इनको शीर्षासन करवाएंगे। ये खड़े खड़े ही काम कर लेते हैं, अनुलोम विलोम से ही सारी ऑक्सीजन यही खींच लेते हैं स्टूडियो की। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ऐसे पूरा ये पूर्ण चक्रासन। फिर पश्चिमोत्तानासन, ऐसे। तो जितने जिससे बन पाए उतना। चलो बच्चों करो, योगेंद्र जी। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। तो एक तो ये है, और दूसरा क्रम फिर ये हनुमान आसन। चलो हनुमान आसन दोबारा करो। हनुमान आसन, भू नमन आसन, फिर उष्ट्रासन। हमारा निपुण बालक आधा तो करो सब। एक पैर पीछे, एक पैर आगे लिया और यूं किया, ऐसे। और अब पूरी टांग खुलने में तो वक्त लगेगा, इतना तो खोलो, ऐसे ऐसे। और भू नमन आसन में ऐसे ऐसे झुको, ऐसे। आइए ईशा, अब देखो ऐसे करना भैया की तरह, निपुण झुक रहे ना। हाँ। ये सिर्फ नमन ही नहीं कर रहे, ये चिपक जा रहे हैं। भू नमन आसन, भूमि से चिपक गए हैं। अब देखो
एक बात बताता हूँ, आजकल लोग कहते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू नहीं बनना चाहते, सनातनी नहीं बनना चाहते, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर बनना नहीं चाहते, राम की मर्यादा, कृष्ण का योग और कर्मयोग, शिव की समाधि, माने रामत्व कृष्णत्व हनुमत तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होना चाहते, उसको राम को, कृष्ण को, हनुमान को, शिव को जीना नहीं चाहते, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, गाय माता की सेवा नहीं करना चाहते, गौ माता को राष्ट्र माता, विश्व माता बनाने के चक्कर में लगे पड़े। तो ये जो गड़बड़ी है ना हमारी, अरे योगी बनो, योगी बनो, योग तत्व को, सनातन तत्व को, गो तत्व को, सनातन के शाश्वत मूल्यों को जीवन में उतारो, वेद को, पुराण को, कुरान को, बाइबल को, गुरुवाणी को, भगवान बुद्ध महावीर की वाणी को अपने जीवन में उतारो। इसको कहते हैं बुद्धम शरणम, धर्मम शरणम, संघम शरणम, सत्यम शरणम, वेदम शरणम गच्छामि। अब लोग जो है ना ऊपर ऊपर से मामला गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये सर्वांगासन जब 1-2 मिनट लगातार होगा, जब ये शीर्षासन 1-2 मिनट लगातार होगा, इतना नहीं हो तो कम से कम पवन मुक्तासन तो करो। चलो बच्चों ये करो। अच्छा स्वामी जी देखिए, बच्चों के बापू मैया तुम भी करो। हाँ, आयुर्वेद स्वामी जी ये कह रहा है कि वात, पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ा तो बीमारियां पनपेंगी। च्यवनप्राश त्रिदोष संतुलित करने वाला माना जाता है। तो स्वामी जी ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी में त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए क्या कुछ योगाभ्यास भी हैं या फिर आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ेगा त्रिदोष को बैलेंस करने? एक तो योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, अंतर्मुखता, शरणागति, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन और फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये तो रोज कर रहे हैं। वेट भी तो बैलेंस रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी भी तो रखनी है। सारा शरीर जकड़ा पड़ा है, अकड़ा पड़ा है, आदमी की ऊर्जा बिखरी बिखरी सी है। अब उसको संतुलित करने के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो रोज करना ही है। वात को बैलेंस करने के लिए 3 उपाय बताते हैं, ज़्यादा फिर भूल जाते हैं लोग। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर आदि ले लें। घरेलू उपाय एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजन में से जो भी 2-3 रस मिल जाए उसी से ही वात का बैलेंस हो जाएगा। पित्त का बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा मोती पिष्टी। कितने भयंकर पेट में आग सी ज्वालामुखी सा फट रहा हो, चाहे आग लग रही हो, वो भी ठीक हो जाएगी। और एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास या नीम में से कोई भी 1 द्रव्य, 2 द्रव्य ले लें, उससे पित्त का बैलेंस हो जाएगा। कफ का बैलेंस करने के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा सब जगह मिल जाता है, और पान के पत्ते का रस। ऐसी पान के पत्ते को चबा लें, थोड़ा सा उसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च, थोड़ी सुपारी और गुलकंद डाल करके कफ का बैलेंस हो जाएगा। वात, पित्त, कफ का बैलेंस करने के लिए तो कुछ घरेलू उपाय बताया हमने। वात का बैलेंस करने के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर। पित्त का बैलेंस करने के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट, मोती पिष्टी, अभिपत्तिकर, ये रेडीमेड है। और कफ का बैलेंस करने के लिए स्वासारी, ब्रोनकोम। और सबका बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, पित्त के रोग होने पर गर्म चीज़ें ना खाएं, वात होने पर खट्टी और ठंडी चीज़ें ना खाएं, और कफ होने पर चिकनी चीज़ों के खाने से बचे। परहेज तो करना पड़ेगा। अब शुगर है और चीनी फाँके जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर और नमक पेले जा रहे हैं पहले ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और घी पेल रहे हैं, घी की दावत चल रही है, कैसे ठीक होंगी चीज़ें? इसलिए डूज एंड डोंट्स हमें डिसाइड करने पड़ेंगे, और किसी भी कीमत पर जो करना है वो करना है, और जिससे बचना है उससे बचना है, उसको हटाना है। तो जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं जीवन में उनको हटा दीजिए। अब आग के पास घी रखेगा तो पिघलेगा। तो आलम्बन, बुरे आलम्बनों को हटाना है, अच्छे आलम्बनों के साथ। इंडिया टीवी का आलम्बन लो, मीनाक्षी जी का, ईसा जी का, दीपिका जी का, ज्योत्सना जी का, अमित जी का, हुसैन जी का आश्रय लो। स्वामी रामदेव के साथ योग करो। अच्छे लोगों का सत्संग, प्रथम भगति सत संतन कर संगा। तो ये नवधा भक्ति में पहली भक्ति बात में स्वामी जी आप ऐसी पति की बात कह जाते हैं। अच्छे लोग परिवार में, घर में, इंस्टीट्यूशन में
इन्वायरमेंट में। जी मेरे भाई, आग के पास घी होगा तो जैसे जाहिर है इन्वायरमेंट में पिघलेगा। हम रहेंगे वैसे ही बनेंगे, इसलिए अच्छे लोगों परिवेश के अंग संग रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में सर्दी लगेगी, गर्मियों में गर्मी लगेगी, तो आसपास आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन के बीच रहते हैं, इससे आपकी ज़िंदगी सीधे तौर पर जुड़ती है। स्वामी जी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी तरफ देखिए, च्यवनप्राश को अग्निदीपन और वात अनुमूलन यानी पाचन सुधारने वाला माना जाता है। और आज के वक्त में गैस, कब्ज, एसिडिटी और मेटाबॉलिक स्लो डाउन बहुत आम सी बात है। हर कोई दूसरा आदमी आपको ये शिकायत करता मिल जाएगा। तो पाचन को ज़रा मजबूत करने के लिए और ज़रा शरीर को अंदर से साफ सुथरा बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए स्वामी जी, जिससे बॉडी डिटॉक्स भी हो जाए और पाचन भी ज़बरदस्त रहे? तो च्यवनप्राश के बारे में एक तो भ्रांति है। च्यवनप्राश के बारे में, शिलाजीत के बारे में, केसर के बारे में, ड्राई फ्रूट्स के बारे में, यहाँ तक कि खाने पीने में बाजरे, रागी आदि के बारे में भी बड़े गर्म होते हैं। तो भैया केसर को पानी में भिगो दो, ठंडाई में डाल दो, ठंडे दूध में, ठंडे पानी में, तो ठंडी हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगो दिए, ठंडे हो जाएंगे। ऐसे ही शिलाजीत को ठंडाई में डाल करके पियो, एनर्जी ड्रिंक हो जाएगी। विदेशों में तो एनर्जी ड्रिंक के नाम पर क्या क्या आड़ कबाड़ खाते हैं लोग, उत्तेजक चीज़ें खाते हैं। थोड़ी देर की ताकत और फिर जिंदगी भर के लिए ऐसे ही औंधे मुंह पड़ते हैं। थोड़ी देर की खुशियाँ, जिंदगी भर का गम, थोड़ी देर का बल, फिर जिंदगी भर के लिए निर्बल होकर के थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख, ऐसे उठाते रहते उल्टे पुल्टे भार। तो सुनो, ये च्यवनप्राश जिनके कफ कोल्ड की प्रकृति है उनको 12 महीने खाना है। जिनको वात की प्रकृति है उनको 12 महीने खाना है। रह गई पित्त की प्रकृति वाले, उनके लिए ये है कि च्यवनप्राश खा करके, पित्त की प्रकृति वालों के लिए, ऊपर से गर्मियों में तो ठंडा दूध और सर्दियों में गर्म दूध पीना है। और तो ये अंतर पड़ जाता अनुपान भेद से। गोधन अर्क का अनुपान, मोती पिष्टी का अनुपान, मुक्ता पिष्टी पानी में या दूध में मिला करके पी लो, ठंडे दूध में इतना ठंडा हो जाता है। फिर उसमें थोड़ा सौंफ, उसमें थोड़ी जो है ये लंबे लंबे श्वासों के साथ मोती पिष्टी डाल दी तो इतना ठंडा हो जाता है। तो हर ऋतु में च्यवनप्राश लिया जा सकता है। वैसे हमने ये अब पाचन के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बेस्ट होते। पाचन के लिए सर्वकल्प का काढ़ा। पाचन अच्छा होगा ना, ये शरीर का इंजन है, लीवर। तो इंजन अच्छा होगा, गाड़ी अच्छे से चलेगी। ये शरीर एक रथ की तरह, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव। ये देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, लिवोग्रीन, अनार का प्रयोग करो सुबह सुबह। और जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, उनके लिए हमने ये गर्मियों का च्यवनप्राश ये नया डिजाइन कर दिया। इसको 1 चम्मच खा लें, मात्र 1 चम्मच। तो 1 ही चम्मच ले लिया, इतना सा, इतने से ही बस इतना ठंडा होता है। एक गुजराती को खिला दिया मैंने बोले स्वामी जी उधरस थी बहुत जबरदस्त ठंडा है। और पाचन के लिए अनार, मंडूकासन, योग मुद्रासन, डिवोगिट खाने के बाद द्राक्षासन, कुमारियासन। खाने पीने में तो थोड़ा संयम करना पड़ेगा। कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और इसीलिए कहा जाता है खाना खाते वक्त रोज करा देते हैं। पाचन तंत्र अच्छा होगा, जठराग्नि अच्छी होगी, मंदाग्नि नहीं रहेगी, तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस कुछ भी नहीं रहेगा। जी मेरे भाई। स्वामी जी इसीलिए घर के बड़े कहते हैं कि जब पेट कुछ खाली रहे उससे पहले ही खाने की टेबल से उठ जाइए। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना यानी ऊपर तक भर लेना सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। स्वामी जी आज के वक्त में लाइफस्टाइल डिजीज़ की शुरुआत अक्सर शुगर और हाई बीपी से होती है। बाहर से इंसान बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा होता है, बड़ा हष्ट पुष्ट दिख रहा होता है,
लेकिन अंदर से बहुत सारा गड़बड़ झाला होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और ब्लड प्रेशर शरीर को कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो स्वामी जी, इन परेशानियों को ज़रा कैसे दूर करना है, इसके भी उपाय बता दें। हाँ देखो, ये हमारे शुगर के विजेता हैं। करो बाबू। योगेंद्र जी से लेकर के दृष्टि, अवनी, अनघा, कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे। तो ये शुगर के विजेता हैं। इन्होंने मधुमेह पर विजय पा ली है, बहुत बड़ी बात है। और कितनी 10, 20, 25, 50। अनघा 10, अवनी 20, दृष्टि 25 और योगेंद्र को 50 यूनिट लेनी पड़ रही थी। करो बाबू ऐसे। हाँ, ये और ये पद्मासन में बैठो, आगे झुको। अब ऐसे जैसे योगेंद्र, दृष्टि, अवनी और अनघा जी ने मधुमेह को परास्त कर दिया, ऐसे हम चाहते सारा देश मधुमेह मुक्त बने। और भाई जिनको ये भरोसा नहीं हो पाता, हिम्मत नहीं कर पाते, डरा देते हैं लोग। एलोपैथी का एक नाम हमने डरपैथी भी रख रखा है। तो यहाँ पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में, पतंजलि योगपीठ में आ जाए। ऐसे योग मुद्रासन और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, और आपको करेला और नीम के पत्तों पर चलाया था ना बच्चों, वो हाँ वो बहुत अच्छा है, उससे पूरा है? चलो फिर ऐसे ही बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर मरकटासन और कराएंगे। शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार और रथपीतिया, ये बताए थे ना, ये बड़े जबरदस्त है। और बीपी के लिए तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और पवन मुक्तासन, मरकटासन, सहज आसन करने से। और जो बहुत उत्तेजक आहार होते हैं उनको, मिर्च मसालों को छोड़ना पड़ता है। थोड़ा लौकी का जूस और लौकी की सब्जी का थोड़े दिन प्रयोग करवा देते हैं। और हमने तो चलो फिर से करो पवन मुक्तासन। पेल्विक हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पेट भी अच्छा रहेगा और इससे बीपी शुगर बैलेंस रहेंगे। ये बीपी, शुगर, थायराइड, ये 3 प्रॉब्लम तो कॉमन हो गई है। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी के जूस से, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, धनिया के पानी से, और मोटे भी हो गए हैं तो मैं तो हर वेट को थोड़ा ले ले। थोड़ा खाने पीने पर नियंत्रण तो जरूरी है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। तो हम कहते आहार उपचार है, विचारी उपचार है, वाणी व्यवहारी उपचार है। अपने आप को सुधार लो, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन मन की तरंग माले। मन में तरंग, तलब, उमंग सी उठती है और आदमी फिर इधर उधर की चकाचौंध में स्वामी जी, आपकी बातें सुन के अपना आपा खो देता है। लोग आदत बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आदत भी जो है वो बड़ी जिद्दी होती है ना, इसीलिए रोज़ आपका डोज जो है वो ज़रूरी होता है सबके लिए। और 7:56 पर ये कार्यक्रम इसीलिए रोज़ाना बग़ैर किसी भी दिन अवकाश लिए जारी है लंबे वक्त से। स्वामी जी, शीर, काकौली और दूसरी जड़ी बूटियों को दिल और फेफड़ों के लिए बड़ा उपयोगी माना जाता है, लेकिन अब हार्ट अटैक और स्ट्रोक कम उम्र में लोगों में दिखाई दे रहे हैं। दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए स्वामी जी कुछ अभ्यास किए जा सकते हैं। एक तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक पैर से कर लेना, दोनों पैरों से थोड़ा मुश्किल होगा जिनका भारी भरकम है शरीर, तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, विचक्रिकासन करें। खाली पेट लहसुन का सेवन करें। देखो दोनों ही विकल्प हैं। अमीर लोगों के लिए सोना, चांदी, हीरे की फसलें। अमीर लोगों के लिए जीवक, ऋष्वक, वेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी, कंदवराही, अश्वंदा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज। अब ये कीड़ा जड़ी, अलग अलग प्रकार की महंगी महंगी मशरूम, जिनसंग आदि, गुच्छी। एक मेरे से बोला, बाबा गुच्छी, गुच्छी जो है पहले 5-10 हज़ार की मिल जाती थी, अब गुच्छी खाने वाले लोगों के पास पैसा हो गया, अब 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया उसका रेट। और अब ये महंगी चीज़ों के सस्ते विकल्प हमने बता दिए। एक तो योग रसायन बताया, एक जो है ज्ञान का, भक्ति का रसायन, सकारात्मकता का, सात्विकता का रसायन। अब देखो, अब
ये मस्तिष्क के लिए भी चांदी भी अच्छी है, सोना भी अच्छा है। अरे भाई ब्राह्मी शंखपुष्प भी अच्छी है ना, ज्योतिषवती अच्छी है ना, खाली पेट गाय का घी अच्छा है ना। ऐसे ही तो ये तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मैंने कहा लहसुन का प्रयोग कर लो, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ये प्राणायाम और गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, हमारे यहाँ पर पेसमेकर से लेकर के एंजियोप्लास्टी, बाईपास सब व्यवस्था है। 99% लोगों को हम लौकी का जूस पिला करके अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा शिलाजीत की एक बूंद उसमें डाल देते हैं। काली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी दे देते हैं। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक कभी हो ही नहीं सकता। और फिर पंचकर्मा षटकर्मा करा करके पूरे शरीर का शुद्धिकरण। तो सस्ते महंगे दोनों ही विकल्प हैं भाई। देखो वैसे जिसकी तो हमने जेब जैसा अलाउ करे। जो महंगी महंगी चीजें, शिलाजीत, केसर, कितने महंगे महंगे थे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए च्यवनप्राश के बारे में कहा गया है 100% स्मृति मेधा वर्धित, यानी ये याददाश्त, बुद्धि और एकाग्रता को बढ़ाता है। आज बच्चों में ध्यान की कमी, नौजवानों में तनाव, बुजुर्गों में डिमेंशिया, ये सारी समस्याएं बहुत देखी जा रही हैं। तो दिमाग, मेमोरी और मेंटल हेल्थ के लिए ज़रा आप कुछ देर प्राणायाम कर लेते हैं स्वामी जी। और कौन कौन से प्राणायाम स्वामी जी ज़्यादा कारगर होते हैं मेंटल हेल्थ के लिए? वो बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। एक तो ये अमृत रसायन, मेधावर्ती, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, खाली पेट गाय का घी और गायत्री ओंकार का ध्यान। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरुष ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का ध्यान और भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे गहरे सांस लें। बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल में भी सेल मेमोरी होती है, एक एक सेल में भी दिमाग होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसमें ऊर्जा के लिए एक पावर हाउस होता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक एक सेल के ऊपर भी ऐसे जैसे हमारे आँख नाक कान आदि लगे होते हैं, उसके रिसेप्टर्स होते हैं। 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, और उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक, 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स से निकलने वाले एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा उससे स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नल निकलती है। और वो एक एक सेल के इंटर सिग्नलिंग सारा कुछ ठीक होगा भस्त्रिका प्राणायाम से। डीप ब्रीदिंग, लंबे सांस लो और ऐसी खुली हवा में, जैसे चारों तरफ देखो कितनी खुली हवा है, पेड़ पौधे हैं, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। बोलो भारत माता की जय हो। देखो इधर तिरंगा लहरा रहा है, पेड़ पौधे हैं, अच्छी हवा है। भस्त्रिका, कपालभाति, बहुत घड़ी की सुई कह रही है कि इंटरनल ऑर्गन्स। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, वाइटल ऑर्गन्स। लेकिन सब यूं ही योग करते रहे और सेहतमंद रहे, यही हमारा मकसद है। कल फिर मिलेंगे और पूरे देश को सब रोगों से मुक्त, सब दोषों से, दुर्बलताओं से, दुख अशांति से मुक्त करके ही छोड़ेंगे। योग युक्त, रोग दोष मुक्त। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।